क्या पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं? लग कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि G20 का उद्देश्य तो पैसे बचाना था। फिर पीएम मोदी ने देश की गरीब जनता का पैसा पानी के तरीके क्यों बहाया? दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों चर्चा आज इसी पे करेंगे, क्योंकि G20 का बजट तो 990 करोड़ निर्धारित किया गया था। फिर पीएम मोदी ने अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए 4100 करोड़ रुपए, इससे भी ज़्यादा क्यों पानी के तरीके बहा दिया? ये खबर आज कई अखबारों में भी छपी, द इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश अखबार उसमें भी छपी। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक खबर वायरल हो रही है। आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि पीएम मोदी ने पानी के तरीके देशवासियों का पैसा क्यों बहाया। देश की राजधानी में 2 दिन हुए G20 आयोजन पर मोदी सरकार ने 4100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उड़ा दिए। जी हां, अपनी झूठी शानो शौकत दिखाने के चक्कर में पीएम मोदी ने G20 के लिए आवंटित बजट से 4 गुना ज्यादा खर्च कर दिया। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन मोदी सरकार ने 4100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए। दरअसल मोदी जी ने ये करोड़ों का खर्चा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी छवि चमकाने के लिए किया है। आपके पैसे को अपनी इमेज सुधारने के लिए जमकर खर्च किया। अपने प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। सड़कों पर मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। मेहमान की नजर किसी गरीब भारतीय पर न पड़ जाए, उसके लिए गरीबों की बस्तियां छुपा दी गई। बेजुबान पर बेतहाशा जुल्म किया गया। देश भर के सारे पकवान बनाए गए और उन्हें सोने चांदी के थाली में परोसा गया, और फिर दिन रात टेलीविजन पर अपना गुणगान करवाया गया। और ये सब प्रधानमंत्री ने 2024 चुनाव से पहले अपनी झूठी वाहवाही कराने के लिए किया। ये सारा तामझाम और चमक धमक आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया, ताकि आप मोदी सरकार की 9 साल की नाकामियां भूल जाएं, मणिपुर की महिलाओं का हाल भूल जाएं, महीनों सड़कों पर बदहाल किसानों को भूल जाएं। आप भूल जाएं कि आपका पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार है। ये रिपोर्ट देख करके आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पहले G20 के बीच में, अभी परसों उसके 2 दिन पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि G20 का उद्देश्य क्या है। G20 का उद्देश्य आपको बता दें, केवल पैसे बचाने के लिए है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए है। फिर पीएम मोदी ने इतना बेतहाशा पैसा क्यों खर्च किया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको बता दें, जो पिछले साल G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था, उसने इसकी व्यवस्था के लिए 340 रुपये खर्चा किए थे, और इसके पहले जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने कुल 650 करोड़ के अंदर ही आसपास 600 करोड़ के आसपास खर्च किया था, जबकि जर्मनी एक विकसित देश है, संपन्न देश है। फिर भारत में इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? एक विदेशी पत्रकार ने भी, आपको बता दें, उसने भी कहा कि ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने ऐसा कोई आयोजन करवाया, हर तीसरे खंभे पे पीएम मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसा देखकर लग रहा है कि पीएम मोदी कोई चुनाव लड़ रहे हैं। ये विदेशी, मैं उसकी फोटो लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वीडियो नहीं दिखा सकते, पता नहीं किस चैनल का पत्रकार है। शायद पीएम मोदी जी को पता लग जाता है तो इसको इंडिया में, भारत में घुसने भी ना देते। वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का मामला होता है। और टीवी चैनलों में जिस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, मैंने रिपोर्ट भी दिखाया था अपने पिछले वीडियो में, 9 तारीख की वीडियो में। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि सर्वे किया था मिंट के सर्वे में, कि देश की 46% जनता सुनती है कि पीएम मोदी की वजह से आयोजन हुआ है, जबकि आपको बता दें कि एक सतत प्रक्रिया है, रोटेट प्रक्रिया है। प्रतिवर्ष जो G20 के 20 देशों के इसके सदस्य हैं, वो उनको अध्यक्षता किसी न किसी देश को प्रतिवर्ष मिलनी है। इसमें मोदी जी का कोई अहम रोल नहीं है इसकी अध्यक्षता पाने के लिए। अगर ऐसा होता तो इंडोनेशिया जैसा देश, जो भारत से कमज़ोर देश है, उसने पिछले साल इसकी अध्यक्षता किया था। और इतनी बेतहाशा रकम, आपको बता दें, जब इसका उद्देश्य हुआ पैसे बचाने के लिए, तो पैसे क्यों खर्च किए गए? जो भी देश मनमानी ढंग से पैसा खर्चा करता है, तब उस देश में मंदी का असर होने लगता है। आपको बता दें, इसका असर इससे अछूता अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका एक सर्वशक्तिमान देश है, शक्ति संपन्न देश है, आर्थिक संपन्न है, हर तरीके से संपन्न देश है। वहाँ भी इसका असर आर्थिक मंदी का 2007 और 2008 में हुआ था। तभी से आपको बता दें, मैंने रिपोर्ट पिछले को बताया भी था
कि जब आर्थिक मंदी आई थी विकसित देशों में, पश्चिमी देशों में, उसके बाद से 2009 फिर ये कल्पना की गई थी कि अब राष्ट्राध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया जाए। इसके पहले केवल वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर ही इस बैठक में सम्मिलित होते थे। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाए दुनिया की, इसमें केवल वित्त मंत्री और हर देश के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर, उनको सम्मिलित किया जाता था। लेकिन जब 7-8 में पश्चिमी देशों में मंदी आई, तब ये कल्पना की गई कि अब राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया जाए। तो आपको बता दें कि 7-8 में अमेरिका के बड़े बैंक लेहमैन ब्रदर्स जैसे बैंक दिवालिया हुए। तब हमारे देश के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। मुझे याद है अखबार में स्टेटमेंट छपा था, प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हमें सिखाने वाले आज खुद दिवालिया हो रहे हैं। और वहाँ की जो अनुमान लगाया गया था कि वहाँ की अर्थव्यवस्था क्यों अमेरिका मंदी का असर हुआ, ज़बरदस्त मंदी आई थी, लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं हुआ था। आपको बता दें 2007-8 की बात है। क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत सालों साइकिल से जीते हैं, कर्ज लेकर के गाड़ी बंगला की सारी व्यवस्था करते हैं। हमारे भारत में ऐसा बहुत कम होता है। अब इसका चलन बढ़ रहा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसके शौकीन हैं। हमारे देश की इतनी हैसियत नहीं कि जितने महंगे वो जहाज से चलते हैं, इतनी महंगी गाड़ियों से चलते हैं। और सेंट्रल विस्टा लोकसभा भवन भी बनवाया गया, जो अभी उसकी बताते हैं कि सैकड़ों साल चल सकता था, लेकिन फिर भी लगभग 20,000 करोड़ से बनवाया गया। 20,000 करोड़ की रकम से बनवाया गया सेंट्रल विस्टा, नई लोकसभा, जो नए संसद भवन है। अब पीएम मोदी के चढ़ने के जहाज आप जानते हैं कि लगभग 8,400 करोड़ रुपए का एक जहाज, उनकी महंगी महंगी गाड़ियाँ, मर्सिडीज, BMW, अब सब जानते हैं 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। आपको बता दें जिस देश का राजा शानो शौकत से रहने लगता है, उस देश में बेरोजगारी आती है और गरीबी बढ़ती है। जैसे उत्तर कोरिया का हाल है, आप जानते हैं। आप हफ्तों से G20 के बारे में टीवी में कार्यक्रम देख रहे हैं। इधर लगभग 4 दिन से 24 घंटे इसी के बारे में कवरेज चल रही थी, लेकिन किसी ने इसका उद्देश्य आपको नहीं बताया। यही बताया कि भारत का मान बढ़ा, मोदी जी का मान बढ़ा, भारत ने अध्यक्षता किया, ऐतिहासिक किया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जितना मोदी जी ने जिस शान शौकत से खर्च किया, ये केवल एक सामान्य सी बैठक थी, एक रोटेट प्रक्रिया थी। प्रतिवर्ष किसी न किसी देश को इस बैठक को करवाना है, केवल विदेशी मेहमानों को खाने पीने की व्यवस्था करना, जितना बेतहाशा पैसा खर्चा किएगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आपसे एक निवेदन भी करेंगे, अगर आप इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सक्षम है अगर आप तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर आप इसके करने में सक्षम नहीं है तो 1 टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है। और हमारा एक चैनल और हमारे ब्लॉग चैनल है जिसमें धार्मिक जानकारी भी दी जाती हैं, अंदाज योगेश का, और हमारा फेसबुक पेज भी है अंदाज योगेश का, उसे भी फॉलो कर लेना। कहते हैं मोदी सरकार का उद्देश्य था कि G20 को जन जन तक पहुंचाना है, जबकि जन जन से कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इससे कोई व्यक्ति विशेष किसी का, मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, G20 का जो आयोजन हुआ है, जिसका मोदी मीडिया इतना बढ़ा चढ़कर दिखाया, इसका डायरेक्टली आपको कोई फायदा, 1% का फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये एक वैश्विक स्तर की व्यवस्था है। वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था को किस ढंग से चलाना है, ये कोई एक व्यक्ति विशेष देश के लिए फायदे वाली चीज़ नहीं है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को किस तरीके दुनिया में मंदी ना आने पाए, इसकी केवल विशेषकर इसका उद्देश्य होता है। अब इसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, तमाम इसमें शामिल कर लिए जाते हैं मुद्दे, लेकिन इसका मेन उद्देश्य था कि विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाने न पाए और कहीं फिर इसकी मंदी आने न पाए। जैसे 97 में मंदी आई थी, उसके बाद इसकी कल्पना की गई थी G20 की। उसके बाद फिर 2007-8 में मंदी आई, तब राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया जाने लगा। हमारे देश में अभी इसे कई वर्षों से, लगभग 25 से ऊपर वर्ष हो गए, लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो गए, हमारे देश में मंदी नहीं है। आपको बता दें कि 1991 में हमारे देश में, जब 89 से 91 बीच में मंदी का दौर आ गया था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, BP सिंह और HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर जी, तमाम प्रधानमंत्री आए गए साल 2 साल में, उसी बीच में देश में आर्थिक मंदी आ गई थी। इतनी ज़्यादा आई थी कि मुझे याद है कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, इनको देश के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए इंग्लैंड में लगभग 40 टन के आसपास सोना गिरवी रखना पड़ा था। फिर इसके बाद 91 के बाद जब चुनाव हुआ
कांग्रेस सरकार में नरसिम्हा पी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, काफ़ी योग्य थे, 9 भाषाओं के ज्ञाता व्यक्ति थे। उसके बाद वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी बनाए गए और उसके बाद फिर मतलब अर्थव्यवस्था को ऐसे ढंग से मेंटेन किया कि मनमोहन सिंह की इतनी मेहनत, आप समझ सकते हैं कि आज भी उनका असर है उनकी मेहनत का, कि अभी भी हमारे देश में कभी मंदी, इतने वर्ष हो गए, लगभग 30 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक मंदी का असर हमारे देश में कभी आया नहीं। लेकिन अगर इसी तरीके बेतहाशा पैसा खर्चा किया जाएगा और देश की जनता के बारे में नहीं सोचा जाएगा, पैसा नहीं बचाया जाएगा, जिस तरीके मनमोहन सिंह ने एक अर्थव्यवस्था को, पहिए को चलाया था, मनरेगा जैसी स्कीमें चलवा करके और तमाम इसके चलवा के किस तरीके गरीब के जेब में पैसा जाना चाहिए, ये उनकी सोच थी कि हमारे यहाँ 90% जो है, जो जनता हमारी आबादी है, जो रोज़ का कमाना खाना वो असंगठित है, केवल 10% लोग संगठित ढंग से पैसा कमाते हैं। मनमोहन सिंह की सोच थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया फिर कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।